हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन। बच्चों, हम ये फर्स्ट का 6 पार्ट है ये, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कल कर रहे थे, तो उसमें मैंने बच्चों 5 तक ही करवाया था, जो 5 पार्ट था उसका। अब 6 से लेकर जो इसका 12 तक है, इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कल के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से सिखाया आपको वर्गमूल कैसे निकालना चाहिए। आज एक और करवा देती हूँ मैं, फिर मैंने सॉल्व करके रखा है, उसी को समझाऊंगी ताकि ज़्यादा समय न लगे, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, ठीक है बच्चों। तो देखिए, हमारा जो 6 पार्ट है उसका ये है कि 1369, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है बच्चों, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे वही संख्या लेंगे जिसका वर्ग हम यहाँ पर लिखेंगे, जिसका वर्ग करके हम यहाँ लिखेंगे, और वर्ग करने पर 13 से यहाँ पे छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 13 है या तो 13 से छोटा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 2 दूनी 4। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 4 से 16, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ देखिए आप, 2 का वर्ग अगर हम लेते हैं तो 4, और 3 का वर्ग लेते हैं तो 9। अगर मैं 4 का वर्ग लेती हूँ तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 13 से 16 बड़ा हो जा रहा है ना। 13 से 16 बड़ा हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि हमें 9 लेना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे, 3 लेंगे। 3 त्रिके 9, 3 का वर्ग हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो 3 का वर्ग यहाँ पे आ जाएगा, 3 त्रिके 9। अब हम इसको माइनस कर देंगे बच्चों। तो 13 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब कि हमारा यहाँ बच्चों 4 आएगा, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। अब हम ये जोड़ा ही पूरा नीचे उतारेंगे, 6 और 9 हम ये पूरा ही उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो ये हमारा 3 था, इसका हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डबल करके लिखेंगे। 3 है तो यहाँ पर हमारा ये 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमें वही संख्या लिखनी है जो जिसका हम बच्चों, देखो यहाँ पे ना हम वही संख्या लिखेंगे और उसी संख्या से हम गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 2 लिखा तो मैं 2 से ही इसको गुणा करके यहाँ पर लिखूंगी। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर वही संख्या लिखनी है जिससे गुणा करने पर जो इकाई का अंक है हमारा वो 9 आए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, मैंने अगर यहाँ पे 3 लिखा तो मुझे 3 से ही इसको गुणा करना पड़ेगा, इन दोनों को। अगर मैं यहाँ 3 लिखती हूँ तो मुझे 3 से ही इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो देखिए, 3 का वर्ग होता है उसमें तो इकाई का अंक 9 आता है, लेकिन और कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम वर्ग करें तो हमारा इकाई का अंक जो है वो 9 आए। तो देखिए, एक तो 3 होता है और एक हमारा होता है 7, है ना। एक हमारा होता है 7। 7 का वर्ग करते हैं हम तो 49 आ जाता है। देखो, 5 का वर्ग करेंगे हम तो 25 आ जाएगा, 5 5 25। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 और 9 9 81। तो 3 में और ये 7 के वर्ग में ही इकाई का अंक जो है वो 9 आ रहा है। तो अगर मैं 3 लेती हूँ तो 3 लेकर मैं देख लेती हूँ कितना हो रहा है। देखिए, 3 त्रिके तो 9 हो जाएगा, और 3 6 कितना हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 7 रखूँगी, ठीक है। 7 में लिखूँगी यहाँ पर, और 7 में यहाँ भी लिखूँगी। तो मैंने कहा था ना कि जो संख्या यहाँ लिखते हैं उसी संख्या से हम इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सत्तू सत्तू, देखिए मैंने 6 और 7 लिखा, 6 के साथ बाद मैंने 7 लिखा है ना, ये वाला। तो इसे 7 से हम गुणा करेंगे। सत्तू सत्तू 49 का 9 हासिल 4, 7 6 42, 43 44 45 46, ये हमारा हो गया 46। ये हो गया ना हमारा 469। तो देखिए, 469 यहाँ पर भी है, तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 469 आ जाएगा, क्योंकि हमने 67 को 7 से क्या किया है, गुणा किया है, ठीक है। तो 469 में से 469 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चों, जो हमारे वर्गमूल आया वो कितना आया, 37 आया। 1369 का जो हमारा वर्गमूल आया वो कितना आया है, 37 आया है, ठीक है। तो बच्चों, कुछ इस तरीके से हम वर्गमूल अपना निकालते हैं, ठीक है बच्चों।
अब ये मैंने एक समझा दिया आपको 6 वाला। अब जो इसके आगे के और क्वेश्चन हैं वो मैं बच्चों आपको ऐसे ही मैंने सॉल्व करके रखा है, इसको ऐसे समझा दूंगी क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा 12 तक। देखिए ये हमारा 7 है, 7 का हमारा ये वाला क्वेश्चन था 5 7 7 6। अब बच्चों देखो यहाँ पे 57 था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। हमने पेयर बना लिया, फर्स्ट स्टेप है हमारा पेयर बनाना। ठीक है, सेकंड स्टेप है हमारा कि हमें ये देखना होता है कि कौन सी संख्या का हम यहाँ पे वर्ग लिखें, कौन सी संख्या हम यहाँ पे लिखें, और जो भी संख्या लिखेंगे उसका हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, वर्ग लिखना होता है। 7 लिखा तो 7 7 49, अगर हम 8 लेते तो 2 2 64 ज़्यादा हो जाता, बड़ा हो जाता 57 से, तो हमने 7 7 49 लिखा, यहाँ पे माइनस किया, माइनस करके हमारा ये आ गया 876। अब हमने 7 का यहाँ पे डबल करके लिख दिया 14। ठीक है, तो बच्चों अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 6 लिया है यहाँ पर, 6 से फिर हमने 146 को फिर 6 से हमने गुणा करके ये लिख दिया 876 हमारा आया, क्रॉस हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 7 हो गया, इसका जो वर्गमूल आया बच्चों 76 आया है। अब देखिए ये हमारा 8वां है, 8वें का देखिए हमारा है 7921। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, है ना, जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे 79 आ रहा है, 79 को हम देखते हैं हम कि कौन सी संख्या का हम यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें हम कि जिसका वर्ग 79 से कम हो या तो 79 हो। तो देखिए 8 2 64, 9 9 81, यहाँ से इससे बड़ा हो जाएगा। अगर हम 9 लेते हैं तो 9 9 81 79 से बड़ा हो जा रहा है, तो हम 8 2 64 लेंगे बच्चों। फिर हमने माइनस किया, हमारा 15 आ गया। ऊपर वाला पेयर हमने बिल्कुल उतार लिया, 8 का डबल करके लिख दिया यहाँ पर, और हमने फिर यहाँ पे इसके साथ हमने लिखा है 9। ठीक है, तो 169 में हमारा ये हो जाता है 1521, ये पूरा कट गया। इसी तरह हमारा बच्चों है ये 8th वाला है बच्चों हमारा, इसी तरह ही 576। देखिए एक पेयर हमारा ये बन गया, दूसरा पेयर नहीं बन रहा है, सिंगल है। ठीक है ना, तो हम सिंगल को ही करेंगे, पहले सिंगल को ही करेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4 हमने ले लिया, 2 यहाँ पर लिख दिया। अब हमने माइनस किया तो ये हमारा 176 हो गया, ये पूरा जोड़ा उतार दिया हमने। अब हमारा 2 का 4 हमने लिख दिया डबल करके, और फिर हमने यहाँ पर कौन सी संख्या लिया, 4 लिया, फिर 4 से इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे हमारा ये पूरा 0 आ गया। 576 का जो वर्गमूल आया हमारा कितना है, 24 आया है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरीके से ये हमारा हमने जोड़ा बनाया पहले, फिर हमारा यहाँ पे है स्टार्टिंग में 10। अब हमें वही संख्या लेनी है जो 10 से छोटा हो, तो 3 त्रिके 9, या तो 10 हो या तो 10 से छोटा, तो 3 त्रिके 9 आ जाएगा बच्चों, 4 चौक 16 बड़ा हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और ये जोड़ा हमने पूरा उतार लिया। अब 3 का डबल करके यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, अभी 2 हमने क्या किया, यहाँ पे साथ में लिख दिया, 2 से मतलब हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 62 2 जो होता है हमारा कितना होता है, वो 124 होता है, और ये कट गया। ठीक है बच्चों, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर हम जो संख्या लिखेंगे उसी संख्या से हम गुणा करेंगे। ठीक है अब देखिए बच्चों ये 11 क्वेश्चन है। 11 हमारा है 3136। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा आगे वाला जोड़ा है उसकी संख्या देखते हैं कितनी है, 31 है। तो अब हम सोचेंगे कि हम कौन सी संख्या ले हम कि जिसका वर्ग 31 से छोटा हो या तो 31 हो। तो 5 5 25 हमने लिखा, 6 6 36 इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर 25 31 में से 25 को माइनस किया, हमारे यहाँ पे आया है 6, और ये जोड़ा पूरा उतार लिया। 5 का डबल करके यहाँ लिख दिया 10, और फिर हमने यहाँ पे 6 लिखा, और उसको फिर 6 से ही गुणा करके यहाँ पर लिख दिया 106 636। ये हमारा नीचे पूरा क्रॉस हो गया। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 56। अब देखिए यहाँ पर ये 900 है, तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये सिंगल रहेगा, तो हम सिंगल से ही इसको करेंगे। ठीक है, तो 3 त्रिके 9 जाएगा बच्चों हमारे यहाँ पे। अब देखिए 9 में से 9 गया 0, माइनस 0, ऊपर का पूरा जोड़ा हमने उतार लिया 0 0। ठीक है, पेड़ उतार लिया। अब यहाँ 3 का डबल करके लिख दिया 6। अब हमें अब ये सोचना है यहाँ पे कौन सी संख्या लें। तो बच्चों यहाँ पर हम 0 ही लेंगे, तभी हमारा यहाँ पे 0 आएगा। तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया, हमारा ये हो गया 60। अब 60 को जब 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्रॉस। अब 900 का जो वर्गमूल आया हमारा कितना आ गया है, 30 आ गया है बच्चों। तो बच्चों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया मैंने, 3 दिन से ये वर्गमूल समझा रही हूँ।
एक मतलब इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, पहले वर्गमूल सिर्फ वर्गमूल निकालने की वीडियो बनाई थी, फिर कल मैंने आधा क्वेश्चन करवाया, आधे इसके, फिर आज करवाया। तो ये 3 दिन से सिर्फ वर्गमूल ही चल रहा है, समझ में आ जाना चाहिए 3 दिन की प्रैक्टिस में तो आपको। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी अपडेट जो है ना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।